नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 22 अप्रैल 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहली अपडेट देखिए, लिखा है कि 8 माह में 24,000 भर्तियां करेगा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग वर्ष 2022 में 14 लिखित परीक्षाएं आयोजित करेगा। इनमें शामिल 10 लिखित परीक्षाओं के जरिए आयोग विभिन्न विभागों के 24,183 रिक्त पदों पर भर्तियां करेगा। इनमें पिछले वर्ष आयोजित की गई पीटी 2021 के आधार पर राजस्व लेखपाल के 8,085 पदों पर भर्ती की जानी है, ठीक है, जो कि 19 जून को प्रस्तावित है। इसके अलावा 10 लिखित परीक्षाओं में तकरीबन 22 लाख अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है। इन 10 परीक्षाओं की तिथियां घोषित करने के साथ ही आयोग ने इस वर्ष की आयोजित होने वाली पीटी 2022 की तारीख का भी ऐलान कर दिया गया है। पीटी 2022 18 सितंबर को करवाई जाएगी, ठीक है। इसके अलावा 3 ऐसी परीक्षाएं भी शामिल जिसका विज्ञापन अभी जारी नहीं किया गया, लेकिन परीक्षा तिथियां आरक्षित करके दी गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों भर्तियों से जुड़े आयोगों के अध्यक्षों के साथ बैठक के दौरान उन्हें बड़े पैमाने पर भर्तियां करने का निर्देश दिया था। फिलहाल जो कल एग्जाम कैलेंडर यूपी ट्रिपल एस सी की तरफ से जारी किया गया उसको एक नज़र में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। सभी भर्ती परीक्षाओं की जो एग्ज़ाम डेट है वो आपके सामने यहाँ पर दी गई और इसकी ऑफिशियल नोटिस हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। चलिए बढ़ते हैं दूसरी अपडेट की तरफ। यहाँ पर देखिए जो दूसरी अपडेट है वो है, यहाँ पर लिखा है यूपी ट्रिपल एस सी से एक नया विज्ञापन जारी हुआ है और जो कि कल जारी किया गया। देखिए यहाँ पर लिखा है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने रिक्त 76 पदों पर भर्ती के लिए नया विज्ञापन जारी किया है। इसमें खाद्य रसद विभाग के पूर्ति निरीक्षक भी शामिल है। इन पदों के लिए 12 मई तक ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। तो 76 पद इसमें है। इसके अंतर्गत खाद्य रसद विभाग के पूर्ति निरीक्षक के 45 पद हैं। इसके अलावा आयोग ने अपनी अन्य भर्तियों को रफ्तार देने के लिए आयोग में समूह के अधिक पदों को भी भरने का फैसला किया है। इस भर्ती में आयोग में प्रवर वर्ग सहायक के रिक्त 11 पद हैं, अवर वर्ग सहायक के 20 पद हैं। इन पदों के लिए आवेदन शुरू हो गया। 12 मई तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो इसका विज्ञापन कल ही जारी किया गया। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं और आवेदन करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं। इसके साथ ही अभी हाल ही में यूपी ट्रिपल एस सी से ITI अनुदेशक की भर्तियां आई थी। तो मुख्य परीक्षा का परीक्षा पैटर्न यहाँ पर देखिए जारी कर दिया गया है। किस तरीके से परीक्षा करवाई जाएगी उसी के बारे में यहाँ पर लिखा है। इस भर्ती की लिखित परीक्षा 100 नंबर की होकर गलत प्रश्नों की नेगेटिव मार्किंग की जाएगा। आयोग ने अनुदेशकों के रिक्त 2504 पदों पर चयन के लिए प्रारंभिक आर्ता परीक्षा 2021 के अंतर्गत मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन मांगे थे। इसके लिए 29,618 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, ठीक है। तो इसकी तरफ से बताया गया है कि लिखित परीक्षा 100 प्रश्नों की होगी। 60 प्रश्न आपके विषयगत ज्ञान से जुड़े होंगे, जबकि 40 प्रश्न सामान्य अध्ययन से जुड़े होंगे। प्रत्येक गलत प्रश्न के लिए 1/4 अंक की भी कटौती की जाएगी। इसकी ऑफिशियल PDF हमारे टेलीग्राम पर अवेलेबल है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। बढ़ते हैं UPSC की तरफ। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के 110 पदों का परिणाम जारी। वनस्पति विज्ञान में 12, पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान में 10 पदों पर चयन, कृषि अभियंत्रण में 8 पदों पर चयन हो गया। तो जो भी अभ्यर्थी विज्ञापन संख्या 50 के तहत इन विषयों के इंटरव्यू दिए हैं उनका फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। आप लोग जो रिजल्ट है आयोग की वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि हिंदी विषय का जो रिजल्ट है वो पहले ही जारी कर दिया गया था। तो इनकी जो फाइलें हैं वो उच्च शिक्षा निदेशालय को भेज दी गई हैं और आयोग निदेशालय से आप लोगों की काउंसलिंग वगैरह होकर के ज्वाइनिंग आपको दे दी जाएगी। यूपी ट्रिपल एस सी की बात कर लेते हैं। तो यूपी ट्रिपल एस सी से 4 साल बाद एक नई भर्ती का विज्ञापन कल जारी किया गया और ये नई भर्ती सहायक अभियोजन अधिकारी यानी APO 44 पदों पर ये भर्ती हो रही है और इसके लिए 17 मई तक आप लोग ऑनलाइन आवेदन करके फीस पेमेंट आप लोग कर सकते हैं और 21 मई तक आप लोग फाइनल अपने फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। और इस परीक्षा के लिए भी आपका जो एग्ज़ाम शेड्यूल है, एग्ज़ाम मतलब पैटर्न है, वो जारी कर दिया गया है। शैक्षिकता भी जारी कर दी गई है। तो इसका हमने अलग से कल वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप इसके बारे में ज़्यादा डिटेल से लेना चाहते हैं तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर कल वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आप सभी के लिए एक बड़ी अपडेट है। देखिए लिखा है कि CM योगी ने सीधी भर्ती से संबंधित प्रस्ताव 31 मई तक भेजने को कहा। खाली पदों पर भर्तियों में तेजी के निर्देश।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खाली पदों पर भर्ती के काम में तेजी लाने और समयबद्ध ढंग से बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने चयन वर्ष 2022-23 की सभी सीधी भर्तियों के जो अध्याचन है वो 31 मई से पहले भेजने का निर्देश दिया है। इससे यूपी लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती की कार्रवाई शुरू कर पाएंगे। मुख्यमंत्री योगी ने शास्त्री भवन में विविध सेक्टर के विभागों के प्रस्तुतिकरण के दौरान ये निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार सभी विभागीय रिक्तियों को तेजी से भरने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने समयबद्ध तरीके से सब भर्ती प्रस्ताव भेजने के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाने को कहा है। उन्होंने पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के साथ ही सेवायोजित युवाओं का प्रशिक्षण पर भी प्रभावी कार्रवाई करने को कहा है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के सभी विभागों के रिक्त पदों का ब्यौरा 31 मई तक भेजने के लिए कहा गया है और जल्द से जल्द इन जो भी खाली पद हैं उन पर भर्तियां करने के लिए कहा गया है। तो कुल मिलाकर के सभी विभागों में भर्तियों के दिशा निर्देश एक बार फिर से दिए गए हैं। यहाँ पर आप लोग ऑफिशियल ट्वीट भी देख सकते हैं जो कि सीएम ऑफिस की तरफ से किया गया कि सरकार सभी विभागीय रिक्तियों को शीघ्रता से भरने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए ऑनलाइन अध्याचन पोर्टल वगैरह विकसित किए जाएं। इसके साथ ही यहाँ पर भी देख सकते हैं 31 मई से पूर्व सभी विभागों के अध्याचन भेजने के लिए कहा गया है। यूपी टीटी 2021 की बात कर लेते हैं। अभी हाल ही आपने देखा होगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में 6 प्रश्नों को लेकर के चैलेंज किया गया। रिवाइज्ड उत्तर कुंजी से अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं है और इस वजह से अभ्यर्थियों ने 6 प्रश्नों पर अपनी जो है रिट लगाई है। तो इस मामले की सुनवाई हुई है और इस मामले में देखो कहा गया है कि याचिका में मांग की गई कि विवादित प्रश्नों के दो सही उत्तर देने वाले अभ्यर्थियों को अंक दिए जाएं। यूपी टीटी 2021 का अंतिम परिणाम 8 अप्रैल को जारी हुआ। याचियों का दावा है कि परीक्षा प्राधिकारी कार्यालय की तरफ से अंतिम उत्तर कुंजी में 6 प्रश्नों को गलत बताया गया है। ठीक है, तो इस पर राज्य सरकार से 2 हफ्ते में जवाब मांगा गया। सरकार इस पर अपना स्पष्टीकरण दे और इस मामले की जो अगली सुनवाई होगी वो 12 मई को होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2021-22 से लागू हो रही है और इसमें कई सारी चीज़ों में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इसी तरीके से स्नातक की पढ़ाई करने के लिए आपको 9 वर्ष का समय मिलेगा। यानी अभी आप जैसे जानते हैं कि 3 साल में आपकी स्नातक होती है, लेकिन बीच में किसी कारण से आप छोड़ देते हैं, नहीं कंटिन्यू कर पाते हैं, तो अब आपको यहाँ पर 9 साल तक का समय मिलेगा। 9 साल में कभी भी आप अपनी पढ़ाई को दोबारा कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए लिखा कि स्नातक स्तर पर सत्र 2021-22 से लागू राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत विद्यार्थियों को कई तरह की सहूलियतें भी दी गई। 3 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम में किसी भी एक वर्ष को पूरा करने की अधिकतम अवधि 3 वर्ष होगी। इसी तरीके से विद्यार्थी को स्नातक पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए अधिकतम 9 वर्ष दिए जाएंगे। ठीक है, साथ में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में BA, BSc, BCom में ग्रेडिंग प्रणाली लागू की जाएगी और इसके संबंध में कई तरह के बदलाव किए गए हैं। कोई भी विद्यार्थी सततता में 3 वर्षों की पढ़ाई कर सकता है तो उसे अधिकतम 9 वर्ष मिलेंगे। तो अब काफ़ी अच्छा समय, अगर कोई बीच में छोड़ भी देता है तो अधिकतम 9 वर्ष के अंतर्गत अपना स्नातक पूरा कर सकता है। इससे छात्रों को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। अभी तक ये होता था कि जैसे सपोज करो किसी ने छोड़ दिया और 4 साल 5 साल बाद 6 साल बाद करना चाहते तो दोबारा से उसको स्नातक करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी अपडेट। ऐसा करते वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें। साथ में जो भी मॉर्निंग न्यूज हम कवर करते हैं उन सभी की जो इमेज होती है, PDF होती है, हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। डाउनलोड करने के लिए वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन दिया गया, वहाँ से क्लिक करके आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम यूज करते हैं तो ABTech 123 सर्च करके भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।